Good morning, class 5. Today is the day 21 of online classes. Here I am to teach you social studies, and the topic for today in social studies is South America. But before that, have a quick recap about continents and ocean. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, पानी और ज़मीन दोनों से मिलके बनी है. ज़मीन जो है वो 29% है पूरी पृथ्वी पर, और पानी जो है 71% है. तो जो ज़मीन का इलाका है वो कॉन्टिनेंट्स कहलाएगा, और जो पानी का इलाका है वो ओशन से मिलके बना है. ठीक है. कॉन्टिनेंट्स किसको बोलते हैं? तो कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं महाद्वीपों को, और ये बहुत बड़े ज़मीन के टुकड़े होते हैं, ज़मीन का पार्ट होता है. 7 कॉन्टिनेंट होता है. ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. हर कॉन्टिनेंट ओशन से या फिर अलग अलग लैंड फॉर्म से क्या है, कनेक्टेड है. एशिया के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एशिया जो है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और ये पूरी पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर करता है. इट इज़ सराउंडेड बाय ओशन ऑन द 3 साइड. ये तीनों साइड से क्या है, ओशन से घिरा हुआ है. आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में, पैसिफिक ओशन से ईस्ट में, और इंडियन ओशन से साउथ में. माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो एशिया में पाया जाता है. डेड सी जो दुनिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो एशिया में पाया जाता है. गोबी डिज़र्ट जो कोल्ड डिज़र्ट है, अरेबियन डिज़र्ट जो हॉट डिज़र्ट है, वो भी एशिया में ही पाया जाता है. हिमालय जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वो भी यहीं पाया जाता है. अब एशिया के 3 प्रोमिनेंट जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनका नाम है जापान है, चाइना है, और हम लोग इंडिया. अफ्रीका के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. ये भी क्या है, पानी से चारों तरफ घिरा हुआ है. मेडिटेरियन सी जो है वो इसके नॉर्थ में है. इंडियन ओशन इसके ईस्ट में है. अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है. अब इसका प्रोमिनेंट फीचर क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? तो सहारा डिज़र्ट हो गया, नील नदी हो गया, विक्टोरिया फॉल हो गया. हम लोगों को पता है कि सहारा डिज़र्ट जो है वो क्या है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डिज़र्ट है. नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है. विक्टोरिया फॉल जो है जितने लार्जेस्ट वाटरफॉल है उनमें से एक है. माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, जो कि क्या है, हाईएस्ट पीक है इस कॉन्टिनेंट का. अफ्रीका को पहले डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता था, हम लोग को पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था. लेकिन धीरे धीरे अब ये फ्लरिश कर रहा है, फल फूल रहा है. बता रहा है कि इसके इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं वो क्या क्या हैं. तो साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है. अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया और अफ्रीका के बारे में. एशिया और अफ्रीका के बाद ये किससे घिरा हुआ है? तो नॉर्थ में आर्कटिक से, आर्कटिक ओशन से, ईस्ट में अटलांटिक ओशन से, और वेस्ट में पैसिफिक ओशन से. रॉकी माउंटेन जो है यहाँ का बहुत सिग्निफिकेंट माउंटेन रेंज है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है. अब नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से कौन कनेक्ट करता है? तो इस्मस ऑफ पनामा. ठीक है. और एशिया से इसको कौन अलग करता है? तो बेरिंग सी सेपरेट करता है. माउंट मैकनली जो है वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है. माउंट मैकनली इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है. यूएस, कनाडा और मैक्सिको जो है ये इसका इंपॉर्टेंट कंट्रीज. अब हम लोग को साउथ अमेरिका के बारे में आज पढ़ना है. रिकैप तो हो गया. साउथ अमेरिका जो है वो क्या है? साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. साउथ अमेरिका जो है वो चौथा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, हम लोग को पता है. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका है. इट लाइज बिलो नॉर्थ अमेरिका एंड इज कनेक्टेड टू इट बाय द इस्मस ऑफ पनामा. ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे लाई करता है, और ये नॉर्थ अमेरिका जो है इस्मस ऑफ पनामा से, इस्मस ऑफ पनामा से क्या है, कनेक्टेड है साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक दूसरे से क्या चीज़ से कनेक्टेड है? तो इस्मस ऑफ पनामा से. साउथ अमेरिका हैज़ सेवरल फिजियोग्राफिक मार्वल्स. फॉर एग्जाम्पल, एंड इज द वर्स्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज. बता रहा है कि साउथ अमेरिका में बहुत सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं. तो अब वो क्या क्या हैं? तो एंड्स
एंडस करके एक माउंटेन रेंज है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज के बारे में पिछली बार बताया मैंने आप लोगों को, पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं माउंटेन रेंज। माउंट अकांगुआ इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट जो चोटी है, पीक जो है वो कौन सा है, तो माउंट अकांगुआ है। द अमेजन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड सपोर्ट्स द वर्ल्ड्स डेंसेस्ट रेन फॉरेस्ट। अमेजन जो है वो क्या है, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और ये क्या करता है, जो दुनिया का सबसे डेंसेस्ट रेन फॉरेस्ट है उसको ये सपोर्ट करता है। दुनिया का सबसे घना जो रेन फॉरेस्ट है उसको ये सपोर्ट करता है। द एंजल फॉल इन वेनेजुएला इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, तो एंजल फॉल्स जो है वो जो वेनेजुएला में पाया जाता है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है पूरी दुनिया में। द अटकामा डिजर्ट इन चिली इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन आवर प्लैनेट। अटकामा डिजर्ट जो है, अटकामा मरुस्थल जो है जो कि चिली में स्थित है, वो पूरे प्लैनेट पे सबसे ड्राइएस्ट, सबसे सूखा प्लेस है। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर इम्पोर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज विथ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। बता रहा है ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत बड़े पैमाने पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट, इज एन आइलैंड कंटिनेंट। बता रहा है कि अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चार हो गए। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब क्या है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन, द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन ऑन साइड। ये किन किन ओशन से घिरा है, तो इंडियन, अटलांटिक और पैसिफिक ओशन से। इट लाइज इंटायरली विद इन द अंटार्कटिक सर्किल। या अंटार्कटिक सर्किल के अंतर्गत अंदर लाई करता है। साउथ पोल लाइज एज इट्स सेंटर। साउथ पोल जो है इसके मध्य में, इसके सेंटर में लाई करता है। इट इज़ नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट और द फ्रोजन कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज़ कवर्ड बाई अ थिक लेयर ऑफ परमानेंट आइस। अच्छा, हम लोग को पता है कि यहाँ पे सालों भर क्या होती है, बर्फ जमी रहती है, इसीलिए इसको फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। दिस मेक इट कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। इस वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है। सो द कंडीशन मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन फॉर सर्वाइवर। हम लोग को पता है कि ऐसे कंडीशन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंडा हो, वहाँ पे ह्यूमन का सर्वाइवल मुश्किल है, मतलब इंसानों का जीवित रहना वहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। ओनली साइंटिस्ट स्टे हियर टू परफॉर्म रिसर्च वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, लोग यूजुअली नहीं पाए जाते हैं, साइंटिस्ट बस जाते हैं अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, रिसर्च का काम। सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन अंटार्कटिका इंक्लूड पेंगुइन, सील्स, व्हेल एंड एल्बेट्रॉस। बता रहा है कि साइंटिस्ट सिर्फ वहाँ पे जाते हैं अपना टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटी, रिसर्च परफॉर्म करने के लिए। वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग नहीं पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जानवरों की स्पेसीज पाई जाती है। पेंगुइन हो गया, सील हो गया, वेल्स हो गया, एल्बेट्रस हो गया। So students, that is it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and the topic will be Europe and Australia. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.